देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिटीजनशिप। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक का कंप्रिहेंसिव ओवरव्यू मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सिटीजनशिप का मतलब है एक व्यक्ति का ऑफिशियल कनेक्शन स्टेट के साथ। इस कनेक्शन के थ्रू व्यक्ति को सिविल और पॉलिटिकल राइट मिलते हैं, जैसे वोटिंग और प्रोटेक्शन, और कुछ ड्यूटीज भी होती हैं जैसे टैक्स देना एटसेट्रा। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 यानी आर्टिकल 5 से 11 में दिया गया है। साथ ही इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी इसका बेस है। भारत सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है, यूएसए जैसा डुअल नहीं। आइए अब देखते हैं पार्ट 2 के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का शॉर्ट ओवरव्यू। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट। आर्टिकल 6 पाकिस्तान से आए माइग्रेंट्स। आर्टिकल 7 वापस पाकिस्तान जाने वाले लोग। आर्टिकल 8 अब्रोड में रह रहे इंडियन ओरिजिन के लोग। आर्टिकल 9 वॉलेंट्री फॉरेन सिटीजनशिप लेने वाले लोग। आर्टिकल 10 कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट के पावर्स टू रेगुलेट सिटीजनशिप। 26 जनवरी 1950 को अगर कोई व्यक्ति इंडिया में पैदा हुआ हो या उसके माँ या पिता इंडिया में पैदा हुए हो या इंडिया में वो पिछले 5 साल से कंटिन्यूअसली रह रहा हो तो वो इंडियन सिटीजनशिप माना जाएगा, इंडियन सिटीजन माना जाएगा और उसे इंडियन सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। आर्टिकल 6 माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए और तब से इंडिया में रह रहे हैं वो इंडियन सिटीजन हैं। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो उन्हें परमिट के लिए अंडर रजिस्टर करना जरूरी था। आर्टिकल 7 ऐसे लोग जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे उन्हें इंडियन सिटीजन नहीं माना गया, लेकिन अगर वो रीसेटलमेंट परमिट के थ्रू इंडिया वापस आए तो उन्हें एक्सेप्शन दिया गया। आर्टिकल 8 जो लोग इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं लेकिन इंडियन ओरिजिन के हैं वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडियन कंसुलेट में रजिस्टर करवा के। आर्टिकल 9 अगर किसी ने वॉलेंटरली फॉरेन सिटीजनशिप ले ली तो उसका इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है। आर्टिकल 5 से लेकर 8 के अंडर जो लोग सिटीजन बने हैं वो तब तक बने रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ पास करके चेंज ना करे। आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो सिटीजनशिप के लिए रूल्स बनाए या रेगुलेट करे। इसी पावर के अंडर सिटीजनशिप एक्ट 1955 पास किया गया। सिटीजनशिप मिल सकती है इन 5 तरीकों से: बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। लॉस ऑफ सिटीजनशिप 3 तरीके से हो सकती है: रिनंसिएशन जब व्यक्ति वॉलंटरली छोड़ देता है अपनी सिटीजनशिप, टर्मिनेशन जब फॉरेन सिटीजनशिप ले लेता है, या डिप्राइवेशन जब फ्रॉड या डिसलॉयलिटी प्रूफ हो जाता है। कुछ मेजर अमेंडमेंट्स भी हुए हैं। 1986 में बर्थ से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट हुए थे जिससे बर्थ से रिलेटेड क्लॉज को टाइटन किया गया था। 2003 में ओसीआई स्टेटस इंट्रोड्यूस हुआ था और 2015 में पीआईओ और ओसीआई स्टेटस को मर्ज किया गया था। 2019 में सीएए के थ्रू कुछ माइनॉरिटीज को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप दी गई थी। अब सीएए देख लेते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। सीएए के अंडर 6 माइनॉरिटीज हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, क्रिश्चियंस अगर वो पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से आए हैं तो 31 दिसंबर 2014 को आउट ऑफ डेट रखा गया था। उसके पहले अगर वो आए हैं तो उन्हें फास्ट ट्रैक के जरिए सिटीजनशिप दे दिया गया था, लेकिन इसमें मुस्लिम इंक्लूड नहीं किए गए थे जिसके कारण अपोजिशन और प्रोटेस्ट हुए थे। ट्राइबल एरियाज और आईएलपी रीजन्स इससे एग्जेम्प्टेड थे। दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देख लेते हैं। सर्बानंद सोनोवाल 2005 केस इलीगल माइग्रेशन को सोवरेनिटी के खिलाफ बताया गया था, और खुदीराम चकमा केस 1994 में रिफ्यूजीज को ह्यूमन ट्रीटमेंट देने की बात की गई थी। कंट्री सिटीजनशिप टाइप देख लेते हैं। इंडिया और चाइना में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होता है जबकि यूएसए और यूके में डुअल सिटीजनशिप फॉलो किया जाता है। रिसेंट डेवलपमेंट्स देख लेते हैं। मार्च 2024 में सीएए के रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। अब सिटीजनशिप के लिए डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया है कि एनआरसी और सीएए दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अपोजिशन ने इसमें एक्सक्लूजन को लेकर अभी भी कंसर्न उठाए हुए हैं। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं जिससे रिवाइज हो जाए। आर्टिकल 6 डील्स विथ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान। लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय फ्रॉड that comes under deprivation. Power to regulate citizenship comes under Article 11. Country not allowing dual citizenship, that is India. एंड CAA 2019 का कट ऑफ डेट क्या था? वो था 31 दिसंबर 2014।
क्या इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ओसीआई स्टेटस कुछ पार्शियल राइट्स देते हैं। इंडियन सिटीजनशिप कौन ग्रांट करता है? कौन सी मिनिस्ट्री ग्रांट करती है? वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो दोस्तों, आर्टिकल 5 से 11 ने इंडियन सिटीजनशिप का बेस बनाया और सिटीजनशिप एक्ट 1955 इन प्रिंसिपल्स को ग्राउंड रियलिटी में लागू करता है। और जैसे जैसे समाज बदल रहा है, वैसे वैसे सिटीजनशिप का कंसेप्ट भी इवॉल्व हो रहा है।